प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साजी, श्री बीतक साहिब का कल से हमने ई गुरुकुलम की कक्षाओं में आगाज किया। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हमारी प्यारी परी से, सतगुरु वंदना से। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी को नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो, हृदय वैद स्वरूप। धाम धनी आनंद हो, पावन पूरम काम। पद के परम परम पद सो के ये प्रणाम। गुरु कंचन गुरु पार गुरु चंदन प्रणाम। तुम सदगुरु दीपक बहे कियो जो आप समान। तुम सब रूप तुम में सब रूप, तुम सब रूप के संग। भेद तुम्हारो को रहे ब्रह्मानंद संग। तुम के भगवान देश के देहु चक्षु, आप समान दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे। शर्ष तुम्हारा आज्ञा, जय ही पर नारायण बने। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाविष्णु अक्षत सदा मुहिम पंचाओ आदेश। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावन हार। परमहंस पद देत हो, षड अक्षर के पार। षड अक्षर के पार है अक्षरतीत आधार। बिना समझना पारिए को दिन करे अचार। वे थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश। गीता को चौगम नहीं, वो सदगुरु को देश। चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावत को काम। पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकत निष्ठाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पद, श्री मेहराज सुनाम। तेज को श्यामा युगल पल पल कनु प्रणाम। श्री तेज को श्यामा युगल पल पल कनु प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी परी, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। पिया का बहुत सारा लाड आपके साथ। बहुत सुंदर सतगुरु वंदना। तो परी ने कहा, अक्षर अक्षर के पार है अक्षरातीत आधार, बिना संबंध ना पाइए कोटिन करें आज। तो हम संबंध के बिना उस अक्षरातीत को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारा संबंध उनसे है। अगर ये उन्होंने हमें पहचान करवा दी है वाणी से, तो अब हमें क्या करना है ये हम समझेंगे श्री बीतक साहिब के द्वारा आज के प्रसंग से। तो हम चलते हैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, हमारे साथ हैं दीप्ति जी। तो आज के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी, आ रही। ठीक है। तो सबसे पहले तो कल हमने जो कुछ भी समझा था उसमें फीडबैक आया था कि बहुत सारे बच्चों को कुछ कुछ नया कुछ जानने को मिला। तो ऐसे लग रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, कल जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका जल्दी से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है? और आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, और जहां पर भी आपको पता ना चले वो आप बाद में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने ये सुना था कि बीतक है क्या। क्या बीती हुई बातें और हिस्ट्री है कि जिसको हम सुनते हैं? अगर हिस्ट्री है तो उसको अभी सुनने का क्या फायदा है? तो हमने ये पढ़ा था, समझा था कि बीतक जो है वो मूल मिलावे से लेकर, इश्क रबत से लेकर वापस हम मूल मिलावे में जाएंगे। और इश्क सबका एक समान ही है, और हम और राजी दो नहीं एक ही है। इसको एक्सपीरियंस करके जब हम वहां पे उठेंगे, जब राजी और हम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, अब हमें ये नहीं लगेगा कि हम लहरें हैं और हम 12,000 है, हम राजी को ज्यादा प्यार करती हैं। हमें यही लगेगा कि हम भी राजी ही हैं, हम दो है ही नहीं। तो स्टार्टिंग हुई थी मूल मिलावे से, और ये बीतक हमारी पूर्ण होगी मूल मिलावे तक। बीतक की ये वाली जो घटनाएं हैं वो पूर्ण होगी। बाकी अनादिकाल से अनंत काल तक हमारी जो प्रेम की लीलाएं हैं परम धाम में, वो तो चलती ही आएगी। तो ये राजी के हृदय का लाड है कि जहां उन्होंने समझा कि ये ब्रह्मात्माएं हमेशा मुझे लाड करती है, अब मैं अपने हृदय का लाड करता हूँ। और जब पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत लाड करेंगे अपनी ब्रह्म प्रियाओं को, तो कुछ बाकी रखेंगे ही नहीं। उनका लाड भी कैसा है? पूर्ण है। तो उन्होंने अपनी पूर्ण पहचान दी, और अब हमें बताया कि हमारा परम धाम कैसा सर्वश्रेष्ठ है, हमारा संबंध कैसे है पिया के साथ। और उस संबंध के कारण ही
इस संसार में हमारे पास तारतम वाणी आई है। अभी जो हम ये बीतक सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी उस संबंध के कारण ही है कि जिस अक्षरातीत को कोई भी नहीं, चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावन को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। कि जो जहाँ जाने के बाद दोबारा से वापस नहीं आना पड़ता है, वो हमारा निज धाम परम धाम है। और उस परम धाम की बातें हम यहाँ बैठे बैठे अब कर पा रहे हैं, तो उसका कारण वो मूल संबंध ही है, और उसी की पहचान के लिए हम यहाँ पर हैं। फिर हमने सुना था कि बीतक जो है वो क्यों सुने हम। तो वो बीतक, क्योंकि इस संसार में हम आए थे इश्क रबत करके, और ल्याओ प्यार करो दीदार, जब तक हमें प्रेम नहीं आएगा हम वापस से परम धाम नहीं जा सकते हैं। तो वापस जाने के लिए राजी को का प्रेम, ऐसे ही तो किसी अनजान के लिए प्रेम नहीं आ जाता है। तो उनकी पहचान होनी जरूरी है। और पहचान कैसे होगी और किस तरह से? वाणी के वचनों से हमें ज्ञान से तो पहचान होगी, लेकिन प्रैक्टिकली, जैसे हम कहे कि अक्षरातीत सच में दिखते हैं क्या राज्य, दुनिया वालों को पता चलेगा? जैसे मीरा ने तो देख लिया कान्हा को, लेकिन क्या कोई सच में अभी जो कान्हा के भक्त है वो चाहते हैं कि उनको कान्हा दिखे? उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी कलयुग में राम कृष्ण, या जिनको भी मानेंगे, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, या जिसके अवतारों को मानते हैं, उनको देख पाएंगे? तो सबका उत्तर कहीं ना कहीं होगा कि नहीं, कलयुग में इनको नहीं देखा जा सकता है। और हम यहाँ बैठे बैठे उस अक्षरातीत को देखने की बात कर रहे हैं वाणी में, तो वो प्रैक्टिकली नहीं है ना। कोई भी उसको काट देगा, हमारा जीव भी काट देगा जब माया के प्रभाव में होगा, तो है ना। तो बीतक हमें बताती है कि इसी कलयुग में कैसे कितने ब्रह्मात्माओं ने, एक दो नहीं, कितनी सारी ब्रह्मात्माओं ने उस अक्षरातीत को पाया, जाना, साक्षात्कार किया, उनके साथ जीवन बिताया। अष्ट प्रहर 24/7 उन्होंने 11 साल तक परम धाम की लीला का आनंद यहाँ बैठे बैठे ही पन्ना धाम में लिया। तो वो सारी लीलाएं जो हैं, उस पे विश्वास हमें अगर दिलाता है, तो जैसे कल भी हमने सुना था कि वाणी अगर थियरी है तो प्रैक्टिकल क्या है? बीतक है। और फिर हमने सुना कि बीतक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये कोई मानवीय इतिहास नहीं है। मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक जाने तक की बात है आत्माओं की, किस तरह से वो अक्षरातीत अपनी प्रियतमा को इस संसार में मिलते हैं, और कैसे वो ब्रह्मात्मा जो है वो सबको अपने समान, सबको अक्षरातीत से मिला लेती है ना। एक लहर है, सागर आके उस लहर को अपने अंदर समाहित कर लिया है, इंद्रावती आत्मा के रूप में, श्यामा जी के रूप में। और फिर वो लहरें अब सागर बन के ही सब नहरों को अपने अंदर समाने के लिए चली है। तो अक्षरातीत के मिलन की ये गाथा है। और कैसे हम भी अक्षरातीत से मिलके एक हो जाएंगे और वापस से मूल मिलावे में जगेंगे, वो पहचान के साथ जो हमें कभी नहीं थी, ना किसी को हो सकती है। तो ये इसीलिए बीतक का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमने सुना था कि कैसे जब राजी ने हृदय में ले लिया तो क्या हुआ, जो इस खेल का प्लॉट बना, क्या क्या प्ले हुआ। तो परम धाम में राजी ने पहले दिल में लिया कि मैं इनको पूर्ण पहचान दूं। जैसे ही राजी ने हृदय में लिया तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी आया और हम ब्रह्मात्माओं के हृदय में भी आया। कारज कारण ये बना कि अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, और हमने भी उनका पहली बार ऐसा हुआ कि राजी ने पूर्ण मुखारबिंद अक्षर ब्रह्म की तरफ किया। और अब क्या हुआ, जैसे ही पूर्ण मुखारबिंद राजी ने किया तो हम सबका भी ध्यान वहां पे गया, और हमने एक दूसरे का खेल देखने की इच्छा की। अक्षर ब्रह्म ने हमारी प्रेम की लीला, हमने उनकी ये जड़ दुख वाली लीला को देखने का मांगा बार बार। ठीक है। अब क्या हुआ, सुबह से लेकर 7:30 से लेकर 4:30 तक हमारी यही बात चलती रही है। और फिर राजी ने मूल मिलावे में सबसे पहली बार हमें बिठाया, और वहां पर ही हमारी सुरताओं को, ध्यान को कहाँ पे डाल दिया? इस संसार में। सबसे पहले कहाँ डाला? व्रजमंडल में, जहाँ पे राज्य आए कान्हा के छोटे तन में, हम सब आए गोपियों के रूप में, है ना। हम सब किशोर स्वरूप में आए। 11 साल तक तो सारी लीलाएं चलती रही, बहुत ही अलग अलग अद्भुत लीलाएं हमने व्रज में की, जिसके लिए आज भी दुनिया पागल है। आज भी किसी को भी बोलेंगे तो सारे ईस्ट में कहते हैं ना कि अगर मोस्ट फेवरेट किसी का हो तो वो है कृष्ण की लीला, है ना। चाहे उनको बाल रूप में ली जाए, या उनको किशोर रूप में रास लीला के रूप में लिए जाए, या फिर किसी भी रूप में ले लो, कृष्ण जो है वो सबको प्यारे लगते हैं। तो वो हमारे पिया की ही लीला थी। अब कृष्ण के तन में आया कौन था? विष्णु का जीव था, राज्य की
आवेश शक्ति थी और अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। वो क्या है वो हम अभी जब देवचंद्र जी का सुनेंगे तो मैं आपको स्पष्ट बता दे दूंगी, वो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद श्यामा जी आई राधिका के तन में, हम सब आई गोपियों के रूप में, और किस प्रकार से हमने 11 साल लीला की। उसके बाद राज जी ने बोला कि चलो आज हम चलते हैं वापस, वृंदावन में जाएंगे, और शरद पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है तो मध्य रात्रि को आ जाना। और हमने अब बोल दिया कि आप तो कामी हो, पर पुरुष हो, निर्लज हो, आपको क्या पड़ी, हमारी सासू माँ हमें गालियाँ देती है, हमारे पति का हमें करना होता है, घर का करना होता है, बच्चे हैं, हम कुलवधुआ नार हैं, हम पतिव्रता स्त्री हैं, हम ऐसे नहीं आ सकते हैं आधी रात को आपके साथ। तो हमने अपना जो संबंध है वो भुला दिया, मूल मिलावे में दिए हुए वचन को भूल गए हम, अपने पिया की पहचान को भी भूल गए। अब 52 दिन तक राजी ने कृष्ण के तन के लिए हम तड़पते रहे लेकिन मिलन नहीं हो पाया। 52 दिन के बाद राजी ने नया वृंदावन बनाया योग माया के केवल ब्रह्म की भूमि में। वहां जाके उन्होंने बहुत प्यार से बांसुरी बजाई। वो बांसुरी संसार में सबको सुनाई दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से आवाज आ रही है। सब उसमें कहते हैं ना हिप्नोटाइज हो रहे, सम्मोहित हो रहे हैं, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ जाना है। और सखियों को, सब गोपियों को लग रहा है कि हमें नाम ले लेके पुकारा जा रहा है, और सब वाय ने वेगे रे व छूटियो, ऐसी रास किताब में वर्णन आता है। वाय ने वेगे मतलब जैसे वायु बहती है ना, उस तरह से हमने बहती हुई आत्माएं वापस चली गई। उनको तन नहीं आया बीच में, ना उनको अपने छोटे बालक दिखे, ना अपने पति दिखे, ना सास ससुर दिखे, ना खुद का शरीर दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। एक ही पल में वो सब कान्हा के पास चली गई। अभिराज जी की पहचान तो हमें थी नहीं। जैसे ही हम योग माया के ब्रह्मांड में गए, राज जी ने हमें पूरा वृंदावन दिखाया, बहुत सारी रामतें हमने की। अब अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करनी है ना, प्रेम लीला दिखाने की, तो वो वहां पे पूरी की गई। परमधाम जैसे ही कुछ लीलाएं प्रेम की, लेकिन पूरी लीला दिखाने के लिए वहां पे भी विरह होना जरूरी था, क्योंकि विरह से ही हमारे सारे जो विकार है ना वो दूर हो जाते हैं। विकार क्या है वास्तव में, हमारे विचार ही तो विकार है, थॉट्स। तो जब विरह होता है, तड़प होती है किसी चीज की, तो हमें और कुछ भी नहीं सूझता है। जैसे अ, अगर हमें पानी में सिर नीचे करके डुबो दिया जाए, तो अब हमें किस चीज का विरह होगा, सांस लेने का। उस समय हमें कुछ भी और बात याद आएगी, ना हमें भूख याद आएगी, ना प्यास याद आएगी, ना कोई अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं याद आएगा। बस एक ही चीज याद आएगी कि मैं कैसे बाहर निकलूं और सांस लूं। फोकस्ड हो जाते हैं हम विरह से। तो विरह इसीलिए देना जरूरी था। जैसे ही विरह हुआ, पहले तो 52 दिन का हुआ तो हम रास में गए, वहां पे भी विरह हुआ। अब हमने व्रज की लीलाएं की, ये सारी बातें जो है वो रास किताब में है। जब हम त्रिधा लीला समझेंगे तो इसको डिटेल में वर्णन करेंगे। उसके बाद वहां पे अंतर्ध्यान हो गए राजी, अदृश्य हो गए, थोड़े समय बाद वापस आए। अब हमने फिर से लीलाएं की, लेकिन अब राजी के पूछे जाने पर हमने बोला कि राजी ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें स्मशान की तरह लग रहा है, हम उस घर पे जाते हैं जहां हम कभी भी आपसे अलग ना हो। और फिर राजी हमें बोलते हैं कि ऐसा तो सिर्फ परम धाम है। अब राजी हमें कहाँ लेकर गए, वापस से हम मूल मिलावे में गए। तो यहाँ तक का हमने किया था कि कैसे हम वहां से आए और वापस से मूल मिलावे तक गए थे। और मूल मिलावे में जाकर हमने राजी को क्या बोला कि राजी आपने तो कहा था हम भूल जाएंगे, अलग अलग कुटुंब परिवार होंगे, आग पानी पत्थर को पूजेंगे, आप मनाएंगे, फिर भी हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो राजी ने बोला कि ठीक है, उम्मीदा न हुई या पूरन, धाक मन में रही, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मन में अभी भी चाहना थी खेल को देखने की। तो ये तीसरा जो ब्रह्मांड है वो आया दिल में। अब राजी ने दिल में ये खेल ले लिया है तीसरा, लेकिन हमारी सुरता है, हमने मांगा और राजी ने ये लिया। तो अब हमारा जो सुरता, हमारा जो ध्यान है ना वो राजी के हृदय में चला गया है। ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है कि उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दिन क्या है। किसी किसी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दिन जो बताए जा रहे हैं ये दिन क्या है ना। तो कुरान जो है, वो कुरान का प्लॉट अब बनेगा, इसलिए मैंने कल नहीं बताया था। कुरान में जो अक्षर की आत्मा के द्वारा मोहम्मद साहब के तन से कुरान कहलवाया राजी ने, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अक्षरातीत की, जो ब्रह्म आत्माओं की लीला होगी वो 6 दिन की होगी, कि वो खुदा ताला इस संसार में आएंगे और 6 दिन की लीलाएं करेंगे। तो 6 दिन की लीलाओं में से पहला दिन है व्रज की लीला, दूसरा है रास की लीला, तीसरा होगा जो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद साहब के तन से होने वाली लीला, जहाँ पे कुरान लेकर आए मोहम्मद साहब। उसके बाद चौथी लीला है धनिश्री देवचंद्र जी के तन से श्यामा जी के द्वारा होने वाली लीला।
पांचवी लीला मिहिराज जी के तन से होने वाली लीला, जो प्राणनाथ जी की शोभा को प्राप्त है। महामती जी भी कहते हैं उनको, जिसको हम श्री जी भी कहते हैं प्यार से, और वो गुम्मट जी में अभी भी विराजमान है। और छठे दिन की लीला है जो अभी हम सब ये बैठे हुए हैं ना, राज्य की का आनंद ले रहे हैं, मोमिनों का सुंदर सात का दिन है। यहाँ पे कहीं पे एक तन से लीला नहीं हो रही है, सारी अलग अलग किरणें जो हैं ब्रह्मात्माएं ही राज्य की पहचान पूरे संसार को करवाएगी। तो ये छठा दिन हम मोमिनों का है, ब्रह्मात्माओं का। इस तरह से कुरान में 6 दिन की बात कही गई है इस संसार में। और सातवां दिन जो है वो है कायमी का दिन, जब सारी ये सारा ब्रह्मांड जो है ना, वो सारा कुछ अखंड हो जाएगा योग माया के ब्रह्मांड में अलग अलग विभागों में। तो इसे कहा गया है सातवें दिन की न्याय की लीला। और फिर हम वापस मूल मिलावे में चले जाएंगे। तो ये जो 7 दिन की लीला है उसमें से तीसरे, अरे चौथे, पांचवे और छठे, ये तीन जो लीलाएं हैं ना, 4, 5 और छठा दिन, तब कायम होवे अर्श, जाहिर हो जाएगा अर्श परम धाम की बातें, जब चौथे, पांचवे और छठे दिन की लीला पूर्ण होगी तब। ठीक है। तो जब हम संसार से जाएंगे उससे पहले राज्य की पहचान सबको मिल जाएगी। जैसे कोई भी दुनिया का भी कोई आएगा ना, प्रधानमंत्री आते हैं, कोई भी आते हैं, तो पूरे जहां पे भी जाते हैं ना उनको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं वो। वैसे मोस्टली तो संसार में फॉल्स प्रोमिसेस होती है, लेकिन राज्य तो ऐसा नहीं करेंगे। पिया ने इस संसार में आए हैं तो उन्होंने बोला कि क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करे रे अखंड। हमने ये दुनिया को देखा ही क्या अगर हम इसको अखंड ना करें, है ना। तो अब क्या करके जाएंगे हम, जो कुछ भी इस लीला में पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं सबको हम अखंड करेंगे योग माया के ब्रह्मांड में हमेशा के लिए। ये सारे जीव, ना कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा, ये सारे जीव अखंड हो गए। हम व्रज में आए तो व्रज अखंड हो गया सबलिक के कारण में। हम रास में गए तो रास में भी सारी ब्रह्मात्माएं का जीव, जो ईश्वरियों का जीव जीव थे, वो सब अखंड हो गए। कहाँ पर? सबलिक के महाकारण में, अखंड रास की लीला में। अब हम इस संसार में आए हैं तो यहाँ के सारे जीव 8 बहिष में, अलग अलग बहिषों में अखंड हो जाएंगे। ठीक है। और फिर हम वापस परम धाम जाएंगे। तो अब ये जो बीतक है वो हम प्रारंभ करते हैं कि लालदास जी ने कैसे लिखी थी। क्यों हम पंचमी को ही शुरू करते हैं, तो वो भी हमने सुना था कि सावन मास की पंचमी के दिन ही लालदास जी ने लिखना शुरू किया था बीतक को। 1 साल के बाद उन्होंने पंचमी को ही श्री जी के चरणों में रखी बीतक, और उन्होंने तन छोड़ा अपना पंच भौतिक। तो इसीलिए कहा जा, हमने उसी के आधार पे, उसी को याद करते हुए सावन मास की पंचमी को प्रतिवर्ष बीतक का श्रवण करते हैं। ठीक है। और उसके लिए क्या कुछ लीलाएं हुई थी वो भी हमने सुनी थी कल, कि किस तरह से तीज के दिन ही श्री जी जो है वो समाधि, गहन समाधि में चलने लगे। सुबह से लेकर सुंदर साथ उनको बंगला जी में देखते जा रहे हैं। जब शाम हो गई तब भी श्री जी बिल्कुल भी नहीं हिले हुए हैं, सुंदर साथ डर रहे हैं कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, घबरा रहे हैं। और उस समय श्री जी ने आंख खोली और सबको बोला कि आप भोजन करके आओ। सब भोजन करके आए, तब से फिर श्री जी ध्यान में बैठ गए। तो यह है तीज का दिन। अब चतुर्थी के सुबह प्रथम जब ब्रह्म मुहूर्त था तो उसके प्रथम प्रहर में ही श्री जी जो है वो गहन समाधि की उस अवस्था में चले गए जहां श्वास प्रश्वास की गति भी ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। और सुंदर साथ को लगा कि इन्होंने तन छोड़ दिया है, क्योंकि वो समाधि की उस स्थिति को समझ नहीं पाए। अब हम सोचे कि सच में श्री जी का तन अगर धाम गमन हो गया होता, तो हमने बाद में सुना था कि 1 साल तक तो श्री जी बाद में मिलते रहे थे लालदास जी को, महाराजा छत्रसाल जी को। वो तो वो बूढ़ी माता जी गई तब बंद कर दिया गया। और अगर शंकर जी इस संसार के 5,000 दिव्य वर्षों की अखंड समाधि लगा सकते हैं, तो जिस तन में अक्षरातीत बैठे हो उसके लिए इस तन को रखना क्या बड़ी बात है। और तो वो समाधि की स्थिति में है इंद्रावती की आत्मा। और अभी ये जो कुछ भी लीला हो रही है वो उन्हीं की शक्ति के द्वारा हो रही है। जब यहाँ के योगी एक ही समय पे अनेक स्थानों पे अनेक रूप धारण करके हो सकते हैं, तो श्री जी जब गुम्मट जी में बैठे हुए हैं, वो जिनको अक्षरातीत की सारी शक्तियां प्राप्त है, वो क्यों अनेक स्थानों पे लीला नहीं कर सकते हैं। तो हम सब में के अंदर वो ही जैसा जितना हम समर्पित होते जाएंगे श्री जी के प्रति, वाणी के वचनों के प्रति, जागनी अभियान के प्रति, उतना उतना ही हमारे अंदर उनकी शक्तियां प्रविष्ट होना शुरू हो जाएगी। और शक्तियां क्या प्रविष्ट करेगी? हम वो ही हैं। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं ही हनुमान जी की तरह। श्री जी के जितनी ही शक्तियां, राज जी के जैसी ही शक्तियां है। मोमिन बल धनिया का दूनी तरफ से ना है, तो कहे धनी बराबर,
जो मूल स्वरूप है धाम के माए। हमें धनी के बराबर ही कहा गया है, क्योंकि हमारे और धनी में कोई फर्क ही नहीं है। तो इंद्रावती की आत्मा जागृत हो गई तो वो सारी शक्तियां उनके तन से प्रकट हुई। हम भी जैसे जैसे जागृत होते जाएंगे वो शक्तियां अपने आप ही हमारे अंदर से प्रकट होती जाएगी। और वो जागृत कैसे होना है, उसके लिए हमें क्या कैसी राह अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जागृत होना तो मंजिल है ना हमारी। राज्य का की याद आ जाना, उस संबंध की पहचान हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, आत्मा जागृत हो जाना, वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जो यात्रा करनी है, वो यात्रा है बीतक। वो हमें सिखाएगी कि कैसे हम वाणी के वचनों को जीवन में उतार के हम उसको जी सकते हैं, और कैसे हमारी आत्मा जागृत होके मूल मिलावे में वापस यहाँ बैठे बैठे ही उस समंदर के साथ मिलके समंदर का सुख ले सकती है। ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रश्न है? कोई बात समझ में ना आई हो, या कुछ छूटा हो जो आपको पूछना हो कल के विषय में? जब कोई नहीं कुछ बताता है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको सब कुछ समझ में आया, या फिर कुछ भी समझ में ना आया, है ना? तो जी। एक कोई बता दे कि सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं मानती हूँ कि राज्य की मेहर से जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप सबके चेहरे देख के मैं मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो और इन केस अगर आपको याद ना रहे कुछ, या समझ में ना आए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारी, ये दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं है जो हम भारी होके पढ़े इसको। ये हमारे पिया की बातें हैं। और मुंह पकड़ तालु रूह के देत कायम सुख संकुल। राज्य ऐसे प्यारे हैं, वो मुंह पकड़ के, जैसे छोटे बच्चे को जबरदस्ती दवाई पिलाई जाती है ना, वैसे हमें समझा देंगे जितना हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी प्रेम की बीतक है, और हम उसको प्रेम से पढ़ेंगे। और प्रेम कभी भारी नहीं बनाता है, प्रेम हमें बहुत हल्का बनाता है। हल्के बनेंगे तभी तो हम क्षर अक्षर से परे परम धाम तक उड़ के पहुंचेंगे, है ना? तो बहुत ही प्यार से हम इसको एंजॉय करेंगे, हर एक प्रसंग को। और जितना भी करेंगे उसको जीवन में उतारेंगे। इट्स नॉट कि हमें पूरा करना है, लेकिन जितना करना है वो पूरा करना है। ठीक है। क्योंकि राज्य की कोई भी लीला अधूरी नहीं हो सकती है। एक ही हमें पूर्ण स्वरूप का सुख है। हम जितना भी करेंगे उसमें भी पूर्णता ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है। आपको जैसे जैसे अभी हम देवचंद्र जी की बीतक शुरू करेंगे आज, तो 2 दिन की लीला हमने देख ली व्रज और रास की। अब हम चलते हैं बीतक के प्रारंभ से। मैं उस तरह से बीतक लेना चाह रही हूँ कि आप अगर अपने आप से भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आए। तो बीतक की शुरुआत ही होती है। सोचिए, लालदास जी बैठे हुए हैं श्री जी के सामने। श्री जी वहां पर झूले पर विराजमान है। लालदास जी की गुमटी बनी है ना पन्ना जी में वहां पर। ठीक है। और अब लालदास जी लिखना शुरू कर रहे हैं। उनकी आंखें जो है वो श्री जी की आंखों से मिली हुई है। उनको कोई दीवारें बीच में नहीं आ रही है। और वो लिखते जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। ये उसका सबसे पहला वाक्य है। अथ का मतलब क्या होता है? अथ मतलब अब वो लिखने जा रहे हैं, है ना? 3 स्वरूपों की बीतक लिखने जा रहे हैं। तो अब क्यों कहना पड़ा, है ना? जैसे अभी ई गुरुकुलम की पहली क्लास थी, तो चित्रा को अगर पूछा जाएगा तो वो बताएंगी कि अब हम दूसरी क्लास में जा रहे हैं, है ना? लेकिन जब पहली क्लास चलेगी तब वो नहीं बोलेंगी ना कि अब हम ये कर रहे हैं। अब का मतलब क्या है कि इससे पहले कुछ और किया जा रहा था, और अब दूसरा कुछ करने जा रहे हैं हम। ठीक है। तो लालदास जी ने ऐसा पहले क्या किया होगा कि वो लिख रहे हैं कि अब मैं ये लिखना प्रारंभ कर रहा हूं 3 स्वरूपों की बीतक। तो ये जो कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि जब किसी भी ग्रंथ को लिखने का आरंभ होता है, तो सब कुछ मंगलमयी हो इस कामना के साथ हम क्या करते हैं? उस परमात्मा को हृदय में बसाते हैं, ध्यान करते हैं, और आराध्य को याद करके उसको समर्पित करते हैं कि आपकी इच्छा से मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरी बहुत सीमित सामर्थ्य है, तो आप आइए और इस कार्य को पूर्ण करिए। तो लालदास जी भी उस भाव में डूबे हुए हैं, श्री जी के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके अब महामती जी की ही छाप से, उन्हीं के नाम से लिख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम सोचे कि हमने कुछ कोई किताब लिखी और उसमें नाम किसी और का दे दिया जाए तो हम तो केस कर देंगे, है ना? तो ये ब्रह्मात्माएं हैं, वो एक दूसरे को शोभा देगी।
शोभा लेने की होड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारी राह संसार से भिन्न है। तो लालदास जी के द्वारा वो पूरा राज्य के हृदय के साथ, श्री जी के हृदय के साथ एक होकर इसको लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं के, बस कलम लालदास जी की चलती जा रही है, लिखने वाला वही है। ठीक है। तो अब का मतलब वो पहले ध्यान में थे, पूरा समर्पित होकर, अहंकार का नाम मात्र भी ना रह जाए, और अब महामती ही बनकर वो लिखने जा रहे हैं। और तीन स्वरूपों की बीतक, तीन स्वरूप कौन कौन से हैं? तो इसके विषय में बहुत सारी बातें होती कि बसरी मल की हकी है, मतलब मोहम्मद साहब हैं, और देवचंद्र जी हैं या मिहिराज जी हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि देवचंद्र जी है, मिहिराज जी हैं, और महाराजा छत्रसाल जी है। ठीक है। तो देखिए, इसमें जन्म से लेकर बीतक बताई गई है, तीन स्वरूपों की, ऐसे बताया गया है। और मोहम्मद साहब का हम सुनेंगे कि सिर्फ चंद चौपाइयों में लिखा हुआ है, और ये वाणी को फैलाने की बात है, जागने की बात है। तो ये हमेशा ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही संपादित हो पाएगी। तो 4, 5 और 6ठा दिन तब जाहिर होवे अरस, मतलब 4, 5 और 6ठा दिन की जो लीला है, वो तीन स्वरूपों की बात यहाँ पे कही गई है। और उसके प्रमाण जो है वो आपको बीतक से मिल जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि यहीं पे हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें चौपाइयाँ आएंगी कि या में अपनी बीतक सब है। श्री जी कहेंगे महाराजा छत्रसाल जी को, इसमें हमारी सारी बातें लिखी गई है। श्री देवचंद्र जी को मेरो और तेरो नाम, मतलब देवचंद्र जी का, मेरा अर्थात मिहिराज जी का, और तेरा मतलब छत्रसाल जी का नाम है। ठीक है। जा दिन जो बीती हम तीनों में, सो सब लिखी तमाम, हमारे तीनों के साथ जो कुछ भी लीलाएं घटित हुई वो सारी इस बीतक में लिखी गई है। तो श्री जी के द्वारा ही बीतक की ये चौपाई स्पष्ट करती है कि तीन स्वरूप ये हैं। और वैसे भी जब भी आपको ऐसे कोई भी प्रश्न या उलझन जीवन में कभी भी आए ना, तो इस ज्ञान के क्वेश्चंस में कभी मत पड़िएगा। क्योंकि देखिए, तीन स्वरूप आप कोई भी ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उससे आपकी आत्म जागृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन में डालने का प्रयास करे, आपको भटकाने का प्रयास करे, आपको बस इतना समझ लेना है, क्या ये मेरी आत्म जागृति में मदद करेगा? क्या इससे मेरी रूह को या राज्य के संबंध में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है। स्वामी जी हमारे हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक बार कृष्ण को मानने वाले जो भक्त थे ना, उनके बीच में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर? कि कृष्ण जी के मुकुट में जो मोर पंख है ना, वो दाईं तरफ झुका हुआ है या बाईं तरफ झुका हुआ है। और उसमें तो कितना कुछ केस चल गया। ठीक है। और जज ने फिर उसका चुकादा दिया, फैसला दिया कि ना दाईं तरफ झुका है ना बाईं तरफ झुका है, सेंटर में है। ठीक है। तो हम ऐसी मूर्खता बिल्कुल भी ना करें। हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब चीजों से कि क्या है या क्या नहीं है। हमारे मानने से क्या फर्क हो जाएगा? सत्य जो है वो सत्य ही है, हम क्यों ना उसको अनुभव करने में हमारी ऊर्जा लगाए। तो बिल्कुल भी गलत चीजों में, गलत क्वेश्चंस में नहीं, को एंटरटेन ही नहीं करना है, और उसमें नहीं जाना है हमने। ठीक है। हम बस उतना ही जाने जितना हमारी आत्म जागृति के लिए हमें मदद करे। तो तीन स्वरूप है। और अगर आपको किसी को समझाना हो तो यहाँ से समझा सकते हैं, वैसे मैं कहूंगी कि इसमें पढ़ना ही नहीं है हमें। ठीक है। और तीन स्वरूप की बीतक जो हम पढ़ेंगे वो है देवचंद्र जी की, मिहिराज जी की, और महाराजा छत्रसाल जी की। और सबसे पहले अब चौपाई लिखते हैं कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। अब भविष्य पुराण से बातें की जा रही, क्योंकि देखो, अब हम इन चैप्टर्स को पूरा नहीं लेंगे, लेकिन बीतक की शुरुआत में आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि किस तरह से लिखना शुरू किया। इस संसार में अक्षरातीत की बीतक बतानी है ना, तो संसार के धर्म ग्रंथों के प्रमाण से बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो बोले कि भविष्य पुराण को याद करो, दुनिया वालों को बोल रहे। भविष्य पुराण में कहा हुआ है कि राजा कहे जुग चार, कि 4 युगों के राजाओं का नाम बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों के राजाओं का नाम बताया गया है। और उसके बाद बताया गया है कि जब कलयुग चल रहा होगा, और उसके राजाओं का नाम बता के बताया गया है कि जब औरंगजेब का राज्य होगा, तब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। तो इसकी साक्षी के लिए शुरुआत के प्रकरण बताए गए हैं। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको देखना है तो आप टीका में देख सकते हैं। और उसके बाद बताया जाएगा कि ये सिर्फ किसकी बीतक बताई जा रही ना, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि ये है। ठीक है। अब उसके बाद आएगा खेल का महाकारण, जो कल हमने पढ़ा। ठीक है। महाकारण मतलब जो कारण का भी कारण है, मतलब खेल देखने का कारण। ये संसार में ब्रह्मात्मा आई तो उसका कारण क्या बना? अक्षर ब्रह्म ने प्रेम लीला देखना चाहिए, ब्रह्मात्माओं ने उनकी लीला देखना चाहिए। ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की लीला देखना चाहिए, कारण है, रीजन है। लेकिन उस रीजन का भी एक रीजन है जिसको कहेंगे महाकारण। वो क्या है? पहले राज्य ने हृदय में लिया कि मैं अपनी
पूर्ण पहचान दे दूं इनको, मैं बता दूं कि मैं और ये दो नहीं है, हम एक ही हैं। ठीक है, तो वो हो गया महाकारण। उसको वाणी की भाषा में महाकारण कहा गया है। और वो ही सारी बातें बताते हुए बी तक शुरू होती है कि पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ इश्क, मतलब मूल मिलावे, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बी तक, मूल मिलावे से शुरू कर रहे हैं कि अब दोबारा से मूल मिलावे में चल के ही इस बी तक का प्रारंभ करते हैं। मतलब लालदास जी बोल रहे हैं कि मूल मिलावे से शुरू हुआ था और अब हम वापस से वहीं पे चलते हैं। और वहां पे चलने के बाद वो बताएंगे कि व्रज में कैसे लीला की हमने, रास में कैसे लीला की, और तीसरी लीला है मोहम्मद साहब के तन से। अब चलिए हम भी फिर से मूल मिलावे में चलते हैं जहां हमने छोड़ी थी क्लास, है ना। तो मूल मिलावे में हमने खेल तीसरी बार मांगा। राजी ने बोला ठीक है। अब हमारी जो सुरताएं है, ध्यान है, वो राज्य के अंदर चला गया है। और इस संसार में उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि परम धाम के एक पल में यहाँ के कई ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त हो सकते हैं, ना। वहां की एक पल भी नहीं बीतती है। तो जिस पल में हमारी सुरता राज्य के हृदय में ध्यान उनके ऊपर फोकस्ड हुआ, उस समय राजी ने क्या किया, इस संसार में बहुत कुछ हो गया है, हमारी बहुत सारी साक्षियां भी लिखवा दी है। तो अब अक्षर की आत्मा जो है वो मोहम्मद साहब के तन में है। ठीक है, मोहम्मद साहब अरब में, अरब की धरती पर मोहम्मद साहब करके एक वृद्ध हैं जिनकी उम्र है 40 साल के आसपास की। और तब उनके अंदर क्या होता है कि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा है, वो खुद को भूल गई है, जैसे हम रज में भूल गए थे, है ना। वैसे ही मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्मा है। लेकिन सोचो, जिसके इशारे से खेल बनता है ना, वो खुद भी जब इस संसार में आए तो भूल गया खुद को। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भूलना, लेकिन वाणी मिल गई उसके बाद नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तभी ये हंसी का खेल है। हम तो हंसी के खेल को भी बहुत भारी करके लेते हैं, ये कोई भारी भरकम होने वाली बात नहीं है। हंसी है, राज्य का लाड़ कभी भारी हो सकता है? बहुत खूबसूरत है, बस ये है कि हमें इसको जीना नहीं आ रहा है, हम इसको समझ नहीं पा रहे, तो हम परेशान हो रहे हैं, है ना। नहीं तो हम बहुत ही खुश हो रहेंगे हमेशा, कभी हमें कोई भी चीज से परेशानी होगी ही नहीं। और वही बीतक बताती है कि कैसी पहचान करनी है और कैसे इस संसार में जीना है, ब्रह्मात्माओं की तरह। बातें नहीं करनी है, जी के दिखाना है ना। वो हमें बीतक सुनाई समझाएगी। तो अब मोहम्मद साहब के तन में भूल गई है अक्षर की आत्मा। अब राजी ने क्या किया, मोहम्मद साहब के तन में जो अक्षर की आत्मा है उसको जोश की शक्ति, जबराइल हमने सत्स्वरूप में देखा था ना अक्षर की शक्ति, उस शक्ति को उनको याद करवाया, या वो शक्ति उनके अंदर प्रविष्ट करवाई। अब जबराइल जोश कहाँ लेकर गया उनको, क्षर अक्षर से परे लेकर जा रहा है। अब सत्स्वरूप तक जाके वो रुक गया। तो सत्स्वरूप तक जाके रुकने के बाद अक्षर ब्रह्म, अब क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड तो जागृत ब्रह्मांड है ना, अब अक्षर ब्रह्म की आत्मा को खुद की पहचान हो गई। तो वो जबराइल को बोल रहा है कि आगे चलो। तो जबराइल बोल रहे कि नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो मतलब अक्षर ब्रह्म को वो विस्मृति हो गई कि जबराइल जो सत्स्वरूप तक ही रह सकता है, आगे नहीं जा सकता है। अब क्या हुआ, राज्य ने अपना प्रेम प्रवेश करवाया उनके हृदय में। और जैसे ही अक्षर के अंदर प्रेम आ गया, तो हमारे और राज्य और अक्षर ब्रह्म के बीच में कोई फर्क ही नहीं रहा, सत्ता आ जाती है तो वो अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। जब प्रेम हो गया तो राज्य और अक्षर ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं है। तो अब राज्य अपना ही स्वरूप प्रेम देकर उनको मूल मिलावे तक पहली बार लेकर गए हैं। कभी भी अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से आगे नहीं गए हैं। अब पहली बार वो मूल मिलावे में गए और राज्य से उन्होंने आमने सामने बहुत सारी बातें की, जिसको कहा गया है 90,000 हरुफ, मतलब 90,000 बातें की है, शब्द, इतनी बातें की है ना। और मोहम्मद, ये सारी कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ ये कुरान में लिखी हुई है ना। अब क्या हुआ, जब 90,000 हरफ सुन ले, मतलब राज्य के साथ बातें हो रही है, उसमें शरीयत की बातें भी थी, तरीकत की, हकीकत और मारिफत की सारी बातें थी। उन्होंने क्योंकि उस समय अरब में बताना था, तो लोग पूरा उस समय तो ऐसे थे कि इंसान का मांस भी नोच के खा लेते थे अरब में, शैतान हैवान की तरह इंसान हो गया था। और वहां पे ये ज्ञान देना है, तो राज्य ने उनको सारी बातें करके बोला कि देखो, आप ना 30,000 हरफ जो शरीयत की है ना, कर्म कांड के, कि रोजा नमाज हज जकात ये सारा कुछ, वो आप जाके प्रकट करना। बाकी के जो 30,000 है ना, उसको जो जहां पे भी आपको लगे कि इनमें पात्रता है उनको बताना। हकीकत मारिफत की बातें जो है ना, वो उनको भुला दी गई। उनको बताया गया कि जब अंतिम में मैं आऊंगा तब ये सारा कुछ प्रकट होगा, आपने बस इतना ही संदेश देना है, क्योंकि संदेश देना है ना, प्रूफ चाहिए ना, हमारा प्रमाण। तो इसीलिए कुरान में प्रमाण लिखवाया गया। और मोहम्मद साहब ने वापस आकर वो सारा प्रमाण लिखा
और उसी को कहते हैं कुरान। तो कुरान कोई मानवीय मानवी के द्वारा नहीं लिखा गया है। कुरान में जब्राइल जोश के द्वारा राज्य की ही हुक्म से, इच्छा से लिखा गया है, और हमारी सारी गवाहियां हैं। जब हम बीतक को आगे पढ़ेंगे ना, हमें सारा कुछ पता चलेगा कि कैसे हमारे पास उसके भेद है। तो कुरान है, और ये जो मुसलमान लोग हैं उनको लगता है कि कुरान उनका है, लेकिन उसकी चाबी हमारे पास है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं। उसमें क़यामत के निशान भी लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला की पहचान भी लिखी हुई है, अर्श अजीम करके परम धाम को लिखा है, सदरतुल मुंतहा करके अक्षर ब्रह्म को, अक्षरधाम को लिखा हुआ है, जबरूत लाहूत हाहूत बहुत कुछ लिखा हुआ है। जमुना जी को जोए कह के लिखा हुआ है। तो लिखा तो है, लेकिन शब्दों का भेद होने के कारण कोई जान नहीं पाता है। तो कैसे कैसे इस चाबी में, बीतक में हम आगे सुनेंगे कि कैसे सब सुंदर साथ ने इसका भेद जाना, श्री जी ने कैसे इसको खोला। और तब इतना आनंद आएगा, क्योंकि मुसलमानों में भी हमारी बहुत सारी ब्रह्मात्मा जिनको जगाना था, उनको कुरान की बातें करके ही जगाना पड़ेगा। तो उनको उनके ग्रंथों से समझाया गया। और ये राज जी को पता था, क्योंकि इस खेल के डायरेक्टर कौन है, राज जी। उनको पता है कि मुझे मुसलमानों में आत्माएं भेजनी है, तो उनको समझाने के लिए मुझे कुरान देना पड़ेगा। उन्होंने कुरान पहले रेडी करवाया। और जब मोहम्मद साहब गए ना राज जी के सामने मूल मिला में, तो उन्होंने बोला कि ये मोतियों के मुंह पे कुल्फ क्यों है। कुल्फ कहते हैं ताले को, कि ये सारी ब्रह्मात्माओं के चेहरे पे ताले क्यों लगे हुए हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, सारी स्टैच्यू क्यों बनी हुई है। तब राजी ने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है खेल मांगने का। तो वो गुनाह करने के कारण हमारी सुरताए राजी के हृदय में पहुंच गई थी, ठीक है। तो हम उस समय राजी के हृदय में थे, और हमारी आत्मा, हमारा ध्यान इस संसार में आए उससे पहले ये मोहम्मद साहब की पूरी लीला लिख करवा के उसमें लिखवा दिया गया था, ठीक है। और अब आएगा कि साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को, जब जब रसूल साहब को, रसूल कहते हैं पैगंबर को, संदेशवाहक को, जो खत लेकर आता था ना पहले, उसको कहते थे रसूल, संदेशवाहक है ना, पोस्टमैन। तो उसी तरह से हमारा पोस्टमैन आया। कौन आया? रसूल साहब, मोहम्मद साहब बन के आए। लेकिन आए हमारे राज्य ही हैं, और लेकर जाने वाले भी वही है। तो उन्होंने, उनके ही हुक्म से सब कुछ लिखा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके जाने के बाद, जब 990 वर्ष और 9 महीने व्यतीत हो गए उसके बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 साल गिन लो। उसके बाद क्या हुआ, 1638 का समय है, मोहम्मद साहब के हुए जब ऑलमोस्ट 1000 साल, 1000 साल में कुछ कम थे, तब हमारा इस संसार में आना हुआ। और सारी ब्रह्मात्मा एक साथ इस संसार में आई, जिसको कहा गया है रूह अल्लाह। रूह अल्लाह कहते हैं राज्य की रूह को, अल्लाह की रूह कौन है? श्यामा जी। मिसल गाजियों, और उनके साथ एक समूह था गाजियों का। गाजी कहते हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ समर्पित कर दे, मतलब हम ब्रह्मात्माएं, है ना, संसार की इच्छाओं को शून्य कर देगी। तो हम श्यामा जी के साथ इस संसार में आए, मोहम्मद साहब के पर्दे में हुए उनके देह त्याग को, जब 990 वर्ष और 9 माह हो गए तब, ठीक है। ये थी तीसरे दिन की लीला, जिसमें कुरान लेकर आया गया हमारे प्रमाण के लिए, साक्षी के लिए, ठीक है। अब चौथे दिन की लीला शुरू करते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न या कोई बात ना समझ में आई हो, ऐसा है? चलो राज जी, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चौथे दिन की लीला हमारी जो है, वो है देवचंद्र जी के तन की लीला, ठीक है। और वो शुरू होती है देवचंद्र जी की, हम पहले से शुरुआत करते हैं कि इनके अंदर जीव कौन से हैं, ठीक है। तो हिमालय जो है, वहां पे तपस्वी बहुत कोई है, मतलब इतना तप करने वाले, तपोभूमि कहते हैं उसको। तो हिमालय में एक कलाप ग्राम करके योगियों का स्थान है, जहाँ पे तपस्वी जीव ही रह सकते हैं। हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना इस शरीर से वहां पे प्रविष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे तपस्वी जीव वहां पे तप करते हैं। ऐसे ही कलाप ग्राम में, हिमालय के कलाप ग्राम नाम के स्थान पे, दो राजाओं ने तप किया था वर्षों पहले। और वो थे देवापी और मरु राजा के जीव। मतलब देवापी और मरु राजा ये राजा हो गए हैं, जिनके जीवों ने वहां, जब उनको पता चला कि इस तरह से कलयुग में अक्षरातीत आने वाले हैं, तो उन राजाओं ने उस इच्छा के साथ कि वो अक्षरातीत जब आए तो हमारे तन से लीला हो, क्योंकि अक्षरातीत आएंगे तो उनकी तो शक्ति आएगी, वो जीव थोड़ी ना है। तो जीव को जन्म लेना पड़ेगा, है ना। जैसे हम बैठे ना, ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर कोई चेतना है,
जो जब चली जाती है तो हमें कहा जाता है मर गए। तो वो जो चेतना है, जो आदिनारायण का अंश है, उसको कहेंगे जीव। ठीक है। तो जन्म कौन लेता है? माँ के गर्भ में जब जीव प्रवेश करता है बालक का, तो जन्म होता है उसका, है ना। तो जन्म जीव लेता है शरीर में प्रवेश करने के बाद। ठीक है। मरता कौन है? शरीर से जब जीव अलग हो जाता है तो हम कहते हैं मर गया। वो जीव जो है वो अलग अलग तन धारण करता है अपने कर्मों के हिसाब से। ठीक है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे जीव तन बदलता है। अब आत्मा क्या है? आत्मा तो बस ये है कि वहां से ध्यान आया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कोई एंटिटी, फिजिकल चीज नहीं है। आत्मा अगर शरीर से निकल भी जाएगी फिर भी शरीर जिंदा रहेगा, क्योंकि जीव जिंदा करता है शरीर को। समझ में आया? आत्मा बस एक नजर है जो आई हुई है। कैसे आप मानोगे इसको? जैसे हम क्रिकेट वगैरह कुछ भी देखते हैं टीवी पे, तो टीवी के पर्दे पर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने जो भी खेल किया है, जो कुछ भी है ना। और हमारी, या फिर आप ये समझ लो कि स्टेडियम में जब क्रिकेट खेली जाती है सब लोग बैठे होते हैं ना स्टेडियम में चारों तरफ। अब वहां पे जो खेल कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हम जो खेल रहे हैं उनके जीव अलग है, उनकी लीलाएं अलग है, बट देखते हुए ऑडियंस उसमें कितनी डूब जाती है। उनको लगता है कि ये हम ही जीत रहे हैं, हम ही हार रहे हैं, हम ही उछल, मतलब अगर कोई कैच हो जाए तो उनकी धड़कन छूट जाती है, कोई किसी का कुछ हो जाए तो लगता है कि अरे कैच ना हो जाए। मतलब हर एक चीज को वो अपने साथ, वो उसमें डूब गई है। तो हमारा उस समय जो देख रहे हैं ऑडियंस, उसका उसमें क्या चला जाता है? दर्शकों का ध्यान गया, सुरता गई, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, एक हो गए। तो उसी तरह से ये जीव है, ये शरीर है, लेकिन आत्मा जो है परम धाम की, उसकी सुरता मतलब उसका ध्यान जो है वो इस शरीर पे आया हुआ है। उसको लग रहा है कि मैं यही शरीर हूँ, यही सब कुछ मेरा है, यही रिश्तेदार मेरे हैं। वो भूल गई है कि मेरा घर परम धाम है, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ। अपने असल तन को भूल गई, अपने असल पति को भूल गई, संबंध को भूल गई, सब कुछ भूल गई है। ठीक है। तो आत्मा बस दृष्टा है, नजर है, वो कुछ कर नहीं रही है। समझ में आया? तो शरीर है, उनके अंदर चेतना आदि नारायण की है जिसको कहेंगे जीव। और आत्मा मतलब जो परात्म हमारी है, उसका, उसकी कॉन्शियसनेस जो आ गई है इस शरीर में, ध्यान जो आ गया, उसको कहेंगे आत्मा। ठीक है। अब क्या होगा कि इस संसार में क्या हुआ कि देवापी और मरु राजा ने सोचा कि हमारे जीवों से लीला हो, मतलब जब उनकी आत्मा, उनकी शक्ति कार्य करे तो हमारे तन से हो। उसके लिए उन्होंने तप किया। युगों युगों तक तप करने के बाद उनको फल क्या मिला कि उनकी साधना सफल हुई, और उसको कहा गया कि ठीक है, जब अक्षरातीत आएंगे तो दो तनों से लीला करेंगे। ठीक है। एक तो देवचंद्र जी के तन से और एक मिहिराज जी के तन से। और उस समय आपके जीव जन्म लेंगे, और एक आपके तन में आएगा और दूसरा आपके तन में। दोनों राजाओं की इच्छा पूरी हुई। तो है किसका जीव? देवापी और मरु राजा के तपस्वी जीव हैं, बहुत ही प्योर पवित्र जीव हैं। और उनके अंदर लीला होनी शुरू होगी। तो जो श्यामा जी की आत्मा जिस शरीर में प्रविष्ट कर रही है, उस शरीर का नाम है देवचंद्र जी। और उनके अंदर जीव है देवापी राजा का। ठीक है। और मिहिराज जी की जो हम 5वें दिन की लीला समझेंगे ना, तो 5वें दिन में मिहिराज जी के तन में जो प्रवेश करेंगे, तो तन का नाम मिहिराज है, उनके अंदर जीव है मरु राजा का, और उनके अंदर आत्मा है इंद्रावती की। ठीक है। तो अब हम चलते हैं चौथे दिन की लीला में, जहां पे देवापी के जीव को जन्म लेना है। तो 1638 की बात है। और कहाँ का स्थान है वो? मारवाड़ का प्रांत है। मारवाड़ के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई है, जिनकी कोख से जन्म लिया देवचंद्र जी नामक बालक ने। अब उनकी उम्र माता पिता की काफी है। वो लोग बच्चा करने के लिए, मतलब बच्चे की इच्छा से बहुत कुछ करते हैं, कि बहुत धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वो बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किए, तब जाके उनको बड़ी उम्र में एक संतान की प्राप्ति हुई। जब उनकी माता गर्भवती थी तो उनको ऐसा सपना आया जैसे आकाश से चंद्रमा उनके गर्भ में समा जा रहा हो। तो जब उनको सब पंडितों को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कोई दिव्य शक्ति प्रकट होने वाली है। और जब उसका बालक का जन्म हुआ, क्योंकि उनको वो चंद्रमा का सपना आया था, तो उनके नाम को बताया गया कि देव के जैसे दिव्य गुणों से युक्त और चंद्रमा के जैसे शीतल आभा वाला बच्चा पैदा हुआ, तो उनका नाम रखा गया देवचंद्र। तो शरीर का नाम है देवचंद्र। अंदर जो जीव है, चेतना है, वो देवापी राजा का जीव है जिसने तप किया हुआ है। और आत्मा जो उसके ऊपर आई, जिसकी नजर आई, वो है श्यामा जी।
अब श्यामा जी को लग रहा है कि मैं देवचंद्र ही हूँ। ठीक है, उन्होंने जन्म लिया। अब जैसे जैसे जीव, क्योंकि वो जीव तो अपने संस्कार को लेके आएगा, वो तपस्वी जीव है। तो अब उसने क्या सोचा, 11 साल की उम्र में ही उनके मन में ये प्रश्न उठना शुरू हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। मतलब बचपन में 11 साल की उम्र कितनी, मतलब पांचवी छठी कक्षा में पढ़ता हुआ बालक अभी क्या करता है वो, है ना, मोबाइल में लगा होता है, कार्टून्स देखता है, कहीं कुछ हुड़दंग मचाता फिरता है। लेकिन वो देवापी का जीव है। 11 साल में उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर तो नहीं हूं, तो वास्तव में मेरी जो चेतना है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उस चेतना का संबंध किससे है। ये तो मेरे शरीर के संबंधी है ना, मेरी चेतना का संबंध किससे है, उसका प्रियतम कौन है, और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा अखंड घर कहाँ है। तो ये सारे प्रश्न उनको चिंतन में डाल देते थे। जब सारे बच्चे खेल रहे हैं वो सोचते रहते थे। और उनके बचपन में उनसे बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं भी होती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारा कुछ नवरंग स्वामी की बीतक में आपको मिल जाएगा। अलग अलग बीतक है, अलग अलग परमहंसों के द्वारा लिखी हुई। तो लालदास जी की बीतक जो है, हम जो पढ़ रहे हैं मूल बीतक, उसमें सिर्फ वो बातें बताई गई है जो हमारी आत्मा की जागृति के लिए जरूरी है। तो अब 11 साल की उम्र है, उनके मन में ये उथल पुथल मची हुई है। अब उन्होंने पूछना शुरू किया सबको कि कहाँ है वो परमेश्वर जो सबके ऊपर है। और जब हम देखेंगे ना, हम राज्य के ही उससे, मैं बीतक की चौपाइयों से ही आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी ताकि आपको वो मूल बीतक का भी पता चले। उन्होंने क्या पूछा कि कहाँ है परमेश्वर, वो परमेश्वर है कहाँ जो मेरी आत्मा का प्रियतम है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिसने सबको पैदा किया जो सबसे ऊपर है वो कहाँ है। वो 11 साल का बालक सबको पूछ रहा है। पूछते पूछते अब क्या हुआ, कोई किसी ने कहा कि वो घट घट में है, कण कण में है, सब जगह पे व्याप्त है। अब छोटा सा ही तो बालक है, तो वो सोच रहा है कि अगर सब जगह पे है वो, तो मंदिरों में तो खास होंगे। तो अब वो गए, वहां पे एक मंदिर था छोटा सा, कृष्ण का, राधा कृष्ण का, वो वहां पे जाते हैं और परिक्रमा करना शुरू करते हैं। कब परिक्रमा करते थे, 11 साल का बच्चा है, लगभग 3 या 4 साल तक वो 3 साल तक परिक्रमा करते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र में शायद वो निकल जाएंगे, तो 4 या 5 साल लगभग, समझ लो कि 3 या 4 साल तक नियम से करते जा रहे हैं वो। ठीक है। और परिक्रमा ऐसे ही नहीं करते हैं, वो दंडवत परिक्रमा करते हैं। मतलब लेट के परिक्रमा की, फिर उठे, फिर वहां से फिर से की, फिर उठे, फिर वहां से फिर से की। तो दंडवत परिक्रमा 3 घंटे करते हैं। और कितने बजे करते होंगे, सुबह 3 बजे उठते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, सुबह 3 बजे 11 साल के देवचंद्र जी उठ जाते हैं। नित्य क्रिया करके तैयार होके जाते हैं वो मंदिर में। वहां पे दंडवत परिक्रमा करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 3 घंटे तक दंडवत परिक्रमा करते हैं। पूरा परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उस परमात्मा को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको लगा घट घट में है, अगर कण कण में है तो इस मूर्ति में तो जरूर होगा। तो उनको ये प्रसन्न करने का तरीका है, क्योंकि दुनिया वाले ऐसे ही करते थे। तो उन्होंने भी वही राह अपनाई, लेकिन कुछ उससे फायदा नहीं हुआ। अब उनके मन में आ रहा है कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मुझे ज्ञान चाहिए जो मुझे परमात्मा तक ले जा सके। तो अब वो ज्ञान के, की मूर्ति तो ज्ञान नहीं दे रही, ना इससे कुछ प्राप्त हो रहा है। तो एक बार मत्तू मेहता, उनके पिताजी जो है, वो कच्छ देश में किसी व्यापार के लिए जा रहे थे आसपास के देश में। तो देवचंद्र जी भी साथ में चले गए। छोटे से बालक ही है, बोले कि मुझे आना है, ले गए साथ में देवचंद्र जी को पापा। अब क्या हुआ, उनके पिताजी मत्तू मेहता जी वहां पे अपने काम से गए और देवचंद्र जी बोले मैं घूम के आता हूँ। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे मंदिर है कच्छ में, बहुत सारे सत्संग चर्चाएं भी चलती रहती है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, जिसका जहाँ पे लक्ष्य होता है वो वहीं देखेंगे, है ना। तो पिताजी का लक्ष्य था व्यवसाय करना, वो उसमें लगे हुए हैं। और देवचंद्र जी का था कि मुझे आत्मा का कुछ आहार मिले, ज्ञान मिले। तो उन्होंने देख लिया सारा, वापस आ गए पिताजी के साथ। और तब से उनके मन में खटपट रहती थी कि मैं कब कच्छ जाऊं, जब मुझे सत्संग मिले, मैं वहां पर जाऊं। अब ढूंढते ढूंढते कि कोई सहारा मिल जाए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उमरकोट से कच्छ के बीच में बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 120 किलोमीटर का।
और पैदल यात्रा करनी है, पिताजी के साथ जा चुके हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कोई संग साथ मिल जाए तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो। अब किसी को बिना बताए 16 साल की उम्र में, मतलब 11 साल की उम्र से ही प्रश्न आना शुरू हुए थे, और लगभग 3 या 4 साल के बाद 16 साल की उम्र में अब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने घर छोड़ दिया है। और कोई किसी की बारात जा रही थी, जिनके पीछे पीछे उनको लगा था बारात के साथ मैं चला जाऊंगा, बारात आगे चली गई, इनको जाते जाते लेट हो गया। और अब क्या है, रेगिस्तान में शाम का समय था जब घर से निकले, रेगिस्तान में पहुंचते पहुंचते लगभग उन्होंने 4 घंटे तक दौड़ लगाई है। और अब ऐसा समय आया कि उनके पेट में दर्द होने लग गया है और रात हो चुकी है। चंद्रमा आ गया है, रेगिस्तान है, आगे पीछे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ सरहद है, कहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हवा ऐसे चल रही है कि जैसे एक जगह पे बालू हो तो उसको दूसरी जगह पे ढेर कर देती है। अब ऐसे में 16 साल का छोटा बालक, डर तो लगेगा। अब उनके मन में, एक तो 4 घंटे से दौड़ रहे थे, तो पेट में भी सूल मतलब दर्द उठा है, दूसरा उनको घबराहट भी हो रही है कि अब मैं ना जागा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मैं जाऊं। और अब करते करते वो क्या, एक चौपाई है वाणी में बहुत सुंदर से कही हुई है कि वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। पता ही नहीं कि कौन जगह पे है सरहद, है ना। अब देखो श्यामा जी जो है वो भूली हुई है और अब डरी हुई है कि कहाँ है सरहद, कैसे मैं इस रेगिस्तान को पार करूं। ठीक है, और पेट में दर्द भी हो रहा है। अब श्यामा जी की पीड़ा को राजी कैसे सहन कर सकते हैं, श्यामा जी की क्या हमारी भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर कोई बच्चा कुछ कीचड़ को अपने आप लपेट ले या कुछ कर ले, तो माँ जो है वो आया को नहीं बोलेगी कि इसको साफ कर, वो खुद ही आएगी और उसको साफ करेगी, है ना। तो राजी भी, जैसे श्यामा जी भूल गई है मैं श्यामा जी और दुखी हो रही, राजी भी भूल गए मैं राजी हूँ। राजी को बस ये है कि मैं, राजी तो चुटकी बजाते और श्यामा जी को पहुंचा देते ना, लेकिन नहीं, श्यामा जी के लिए वो जब्राइल को या असराफिल को नहीं भेजेंगे। वैसे बोल दिया है वाणी में कि जब्राइल असराफिल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, कि हुक्म देकर उन दोनों को भेज दिया है कि इनका ख्याल रखना, लेकिन जब भी आवश्यकता होती ना वो खुद ही आ जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है। तो राज जी खुद ही श्यामा जी के सामने, देवचंद्र जी के सामने आ गए हैं। अब देवचंद्र जी को डर लग रहा था कहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए, मुझे लूट ना ले, कुछ कर अनिष्ट ना हो जाए। तो चिंतन जिसका कर रहे हैं ना राज जी, उसी रूप में आ गए हैं सामने। ठीक है, तो वो मोहम्मद साहब का पठान वेश लेकर आ गए वहां पे। और उनकी उनका कैसा वेश है, ए वेश सिपाही का, कमर कटारी तलवार, सिपाही जैसा वेश है उनका, कमर कटारी तलवार, कमर में पिछौरी बांधी हुई जिसमें तलवार लगी हुई है, और मोह दाढ़ी, मुंह पे क्या है, दाढ़ी है, हाथ में बरछी भाला है, और ऐसो भेष ल्यावनहर, ऐसा भेष लेकर राजी आ गए हैं, है ना। और राजी ने बोला था मैं आपके सामने रहूंगा लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सकोगे। अब श्यामा जी के सामने राजी खड़े हैं, और श्यामा जी खुद को समझ रही कि मैं 11 साल की छोटा सा बालक हूँ देवचंद्र, और राजी को समझ रही है कि ये कोई चोर डाकू है जो मुझे मारेगा, क्योंकि रात्रि को ऐसे रेगिस्तान में कौन घूमेगा, है ना। और वो भी भाला लेकर, कटारी लेकर, और पूरा सिपाही के वेश में। तो अब राजी सामने आए हैं, और श्यामा जी का डर और बढ़ गया है कि अब तो गए काम से, है ना। पहले से डर तो था और ज्यादा डर रही हैं। अब राजी ने क्या किया, सबसे पहले जाके, राजी भी तो हंसी करेंगे ना, तो अब क्या बोल रहे हैं राजी कि मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। सबसे पहले तो उन्होंने ना, देवचंद्र जी ने कुछ कुछ चीजें रखी थी साथ में, छोटी सी छोटा सा चाकू होता है ना, कटारी जिसको कहते हैं, वो भी रख दिया था कि कहीं कोई आएगा तो मारने के लिए काम लगेगा रेगिस्तान में। छोटे छोटे से बर्तन, छोटे कुछ कुछ चीजें खाने के लिए ऐसा रखा हुआ था। छोटा सा बालक 16 साल का जो कुछ भी सोच सकता है उतना उन्होंने सोचा था। अब राजी ने सबसे पहले बोला कि तू अपनी कटारी जो है ना कमर में जो बांधी हुई है वो दे दे मुझे। ये राजी को लगा कहीं ये डर के मारे मारे ही ना, है ना। तो उन्होंने कटारी ले ली पहले। फिर क्या किया राजी ने, उनको पता चला कि इनके पेट में दर्द है, उसी को तो दूर करने के लिए आए थे।
तो राजी ने अपनी जो कमर में पटुका बांधा था, पिछौरी बांधी थी, वो पिछौरी, पिछौरी कहते हैं दुपट्टे को, तो यहाँ पे जो दुपट्टा बांधा था उसको खोला और उसको जमीन पे बिछाया रेगिस्तान में। श्यामा जी को नीचे नहीं लेटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि श्यामा जी भूली हुई है ना, राजी तो नहीं भूले, वो तो परम धाम के जैसा ही प्यार करेंगे। तो वो अपनी पिछौरी को बिछाते हैं, वहां पे श्यामा जी को लेटाते हैं, और फिर उनके पेट का दर्द दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जंगा में, यहाँ पे ना बहुत सारी नाड़ियां होती है ना, वहां पे अपने पैर का वजन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पूछते हैं कि पेट का दर्द कम हुआ। अब श्यामा जी को दर्द के मारे भूल गई है कि इनको कैसे पता चला मेरे पेट में दर्द है, ठीक है। लेकिन राजी ने उनका पेट का दर्द दूर किया। श्यामा जी ने बोला कि ये सिर्फ थोड़ा सा हो रहा है। अब राजी क्या कर रहे हैं, श्यामा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी प्रदक्षिणा करके दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी जांग पे भी पैर रखते हैं और श्यामा जी को पूछते हैं अब सही हुआ, तो अब ठीक है। और वो खड़े हो गए, ठीक है। अब खड़े होने के बाद कैसे निस्बत निभा रहे हैं, कैसे संबंध निभाना है, ये राजी सिखा रहे हैं हमें। देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी तो भूली हुई है ना, राजी उनका पेट का दर्द दूर कर रहे हैं, पूरा अच्छे से लेटाते। अब जो पिछौरी उन्होंने नीचे जो बांधी थी ना, बिछाई थी, उसको उठाते हैं और श्यामा जी के, देवचंद्र जी के कमर में बांधते हैं, ताकि आगे भी तो चलना है ना, उनको दर्द ना हो। अब राजी तो उनको चुटकी में पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं देनी है अभी। क्यों नहीं देनी है, वो हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो उनके, उन्होंने कमर में पटुका बांध दिया ताकि आगे उनको दर्द ना हो। और जो श्यामा जी ने गठरी उठाई थी ना, देवचंद्र जी ने, वो गठरी भी राजी ले लेते हैं कि लाओ मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ के पति भी पत्नी को बोझ नहीं उठाने देते हैं ना, तो वो अक्षरातीत अपनी अर्धांगिनी श्यामा जी को बोझ उठाने देंगे। तो सबसे पहले तो उनकी सारी कष्ट दूर किया, उसके बाद अपनी शक्ति उनके कमर में बांधी, और अब क्या कर रहे हैं, उनका बोझ जो है ना पीठ पे लादते हुए चल रहे हैं, है ना, कि पिछौरी कमर बंधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, अक्षरातीत गठरी उठा के चल रहे हैं इस संसार में, अपनी श्यामा जी की, है ना। और तब जाना श्री देवचंद्र जी मारे नहीं क्यों कर। अब श्यामा जी क्या सोच रही, राजी इतना प्रेम निभा रहे हैं, है ना, और श्यामा जी सोच रही है चोर तो है, डाकू तो है, लेकिन सेवक बना लेगा, मारेगा नहीं, तो जान तो बची, है ना। तो ये फर्क है भूलने का, है ना, यही हंसी है होने वाली है। अब क्या हुआ, राजी उनको लौकिक बातें कराते कराते लेकर जाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर उनको जाना था। और जैसे ही वहां पहुंच गए, तो अब उनको गठरी दे दी, जो कटारी ली थी वो वापस करी, और श्यामा जी को बोलते देखो वही सुंदर, वही साथ थे ना, वही बारात थी जिनके साथ आपको जाना था, तो बोल रहे हाँ। अब क्या हुआ, जैसे ही श्यामा जी वहां देखने लगी तब तक राजी अदृश्य हो गए। और अब श्यामा जी ने सोचा कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, मेरा हाथ किसने पकड़ा था, ये कौन था जो रेगिस्तान में मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा के गया। अब उनको होश आ रहा है कि मैंने तो पेट का दर्द बताया ही नहीं था, किसने भी जाना, और निश्चित ही मेरी आत्मा का प्रियतम था, और ये छलिया मुझसे छल करके चला गया। लेकिन मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी। 16 साल का तन है, लेकिन दृढ़ निश्चय है उनके हृदय में। समझो, हमें इससे ये सीखना है कि हमें राज्य को प्राप्त करने के लिए कैसे दृढ़ता करनी। वो हमारे कर्माने मुख नहीं सहन कर सकते, जहां जहां दुख तकलीफें आएगी राज्य सामने खड़े होंगे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, है ना। हमें नहीं पता है कि हमारी जिंदगी में कितनी बार राज्य आए हुए हैं, हमने नहीं पहचाना है। अभी तो हम श्यामा जी की ये बात सुन रहे हैं ना, तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन हमने भी कितने जन्मों में कितना कुछ कर डाला होगा, क्योंकि आए तो हम भी 1638 में ही है उनके साथ में, और अभी चल रही है 400 450 साल हो गए हैं ना। तो तब से हम भूले हुए हैं, हमने कितने तन धारण किए होंगे, उस समय भी हम होंगे ही बीतक में, लेकिन हमने माना नहीं होगा, है ना। शायद हम विरोध करने वाले में ही हो, शायद हम बिहारी जी के पक्ष में रहने वाले हो सकते हैं, औरंगजेब के दरबार में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी हंसी तो हमें परम धाम में जाके ही पता चलेगी कि क्या कुछ किया हमने। तो अब श्यामा जी ने क्या सोचा कि ठीक है, अब अब तो ये मेरे सिर पर है और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। अब वो दृढ़ निश्चय करते हैं, फेर के एता विचारिया मेरे ए तो है सिर पर, ये मेरे सिर पर है जिनको मैं ढूंढने के लिए जा रही हूँ, जहां कहूं मैं डार हो ए छोड़े नहीं क्यों कर। कि अब मुझे इतना पता है कि माया में भी वो मुझसे दूर
नहीं हो सकते हैं, और मुझे किसी भी परिस्थिति में वो मैं जहां कहूंगी वहां ही उन्हें आना पड़ेगा। और अब मैं उनको कैसे भी प्राप्त कर लूंगी। तो अब दृढ़ निश्चय करके और ज्यादा मनोबल दृढ़ करके लग जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। ठीक है। अब हम सोचे सुंदर सा जी, यहाँ से ना हमें एक बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है। एक तो ये है कि अगर हम क्वालिटी गुण देखें देवचंद्र जी के, तो उनके अंदर गुण क्या है, कि सबसे पहली बात तो है कि दृढ़ संकल्प है उनके अंदर। कि 11 साल से जो प्रश्न उनके हृदय में उठ रहे हैं ना, उनको ये नहीं लग रहा है कि संसार भी कर लूं ये भी कर लूं। उन्होंने जब निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो वो उसी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अभी हम आगे बीतक में देखेंगे कि कैसे उनके माता पिता रोड़े डालते हैं, कैसे माया उनको नहीं छोड़ती है, हर एक कदम पे विपदाएं खड़ी करती हैं। लेकिन देवचंद्र जी कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके हैं, कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, वो हमेशा उसी की तड़प में रहते हैं। उनको कोई भी दुनिया की चैलेंज नहीं अटका सकती है। तो एक तो है दृढ़ निश्चय, मतलब फोकस्ड, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहना पड़ेगा। हम कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे हमें पता होना चाहिए कि राज्य के प्रति प्रेम से करना है हमें। वाणी पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, राज्य के प्रति प्रेम पल पल हमारे हृदय में आना चाहिए। तो वी हैव टू बी फोकस्ड। ठीक है, मूल मिलावे में हमारा फोकस है और वो हटना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि वो बहुत ही फ्लॉलेसली जीवन जिए, मतलब एक ऐसा है कि जैसे एक नदी बहती जाती है ना निरंतर, वैसे हम देखेंगे कि वो निरंतर उनकी पूरी जीवन में वो कहीं पे भी रुके नहीं है, पुरुषार्थ में कमी नहीं है, और निरंतर अभ्यास में रत है वो। ऐसा नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया। जैसे उन्होंने परिक्रमा की तो वो पूरी तरह से कर दी, तब उनको पता चला कि परिक्रमा करने से कुछ नहीं मिलेगा, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा, मतलब एक्सपीरियंस करके मान रहे हैं वो। और फिर जब हम देखेंगे कि आगे भी वो जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। कि अभी आगे के कच्छ में जहाँ गए हैं वहां पे बहुत कुछ ढूंढेंगे, लेकिन कभी भी मूर्ति पूजा में नहीं फंसेंगे अब वो। उसके बाद भी जहां जहां जाते हैं ना, तो एक तो वो है कि दृढ़ निश्चय, और दूसरा है कि निरंतरता, निष्ठा, जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कर रहे हैं। तो हमें भी दृढ़ निश्चय करना है कि हमें लाइफ में क्या करना है। लाइफ में क्या करना है उसके लिए हमें क्या करना है, कि हमें प्रतिदिन क्या करना है, कि एवरीडे हमें क्या करना पड़ेगा राज्य को पाना है। तो हमारे दिन की एक दिनचर्या होनी चाहिए, कि प्रतिदिन मुझे इतने घंटे ध्यान करना है, इतनी वाणी पढ़नी है, या ये चर्चा सुननी है, सत्संग सुनना है, और इतना इतना जीवन में उतारते जाना है, या हर एक घंटे में 1 मिनट राज्य को याद करना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको पूरा शेड्यूल बनाना है कि हमारा लक्ष्य राज्य है, तो हमें अपनी दिनचर्या कैसे बितानी है, ताकि परम धाम में उठ के हम राज्य को बोल सके कि राज्य, जब आपने हमें समझाया ना उस दिन से हमने अपनी दिनचर्या फॉलो की थी, है ना। तो हमें पूरी निष्ठा से राज्य को लक्ष्य में रखते हुए, हम ब्रह्मात्माएं हैं, हमें राज्य को खुश करना है, इस संसार में पिया का लाड है ये। तो हमें कदम से कदम मिलाना है कि वो हमें जो लाड करना चाह रहे हैं ना। सोचो, मैं जो आपको बता रही थी कि देवचंद्र जी के सामने राज्य आए ना, तो क्यों वो मूल स्वरूप से आके उनसे नहीं जागृत कर दिया उसी समय? क्यों उनको 40 साल तक तपाया जाएगा और उसके बाद उनकी आत्मा को जागृत किया जाएगा, तब भी राज्य सामने आएंगे? तो अभी क्यों वो मूल स्वरूप के लिए सामने? क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लगता है ना, हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन राज्य तो आ ही नहीं रहा, कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। वाणी तो पढ़ रहे, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो फायदा नहीं सोचना है, राज्य हमेशा हमारे साथ है। बस ये है कि फायदा हमें तब मिलेगा जब हमारी पात्रता बनाई जा रही है। फायदा नुकसान क्या है, राज्य हमेशा हमारे साथ है, हम ही राज्य हैं। बट ये है कि उसके लिए पात्रता बनाई जाएगी, तभी तो प्रेम उसमें डाला जाएगा, तभी तो वो आनंद हमें प्राप्त हो सकेगा। नहीं तो हम आगे सुनेंगे कि कैसे कितने भाव सिंह का तन छूट जाता है, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाते उस आनंद को। बराड़ परागने का एक ब्राह्मण है, उसका भी तन छूट जाता है, क्योंकि वो भी उसका आनंद नहीं झेल पाता है। यहाँ के ऋषि मुनि योगी यति, यहाँ तक कि सरकार श्री जो हैं, उनको जब हनुमान जी दिखे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप अपना तेज थोड़ा कम करो ताकि मैं आपको देख सकूं। यहाँ के जो महापुरुष है हनुमान जी, उनका तेज इतना है कि सरकारशी अपनी आंखों से नहीं देख पाए। तो हम कैसे राज्य के, हमारा जीव है ना, देवापी का जीव तो तपस्वी जीव है, हमारा भी तपस्वी जीव ही है, ताकि ब्रह्मा, तभी तो ब्रह्मात्मा हमारे ऊपर बैठी है। लेकिन फिर भी तपाया तो जाएगा।
उसकी पात्रता बनने के बाद ही वो प्रेम आएगा, और वो पात्रता राज्य हर पल बना रहे हैं। बट ये हमारे ऊपर है कि हम कितना समर्पण करते जाते हैं, है ना। अगर हम बीच बीच में बहुत ही परेशान, जैसे माँ बच्चे को तैयार कर रही है, अब बहुत बेस्ट ही तैयार करना चाह रही है, लेकिन एक बच्चा ना ये निकाल दे रहा है, वो निकाल दे रहा है, कुछ भी करने ही नहीं दे रहा है तैयार, और दूसरा है कि माँ तुझे जैसे करना हो कर ले, उसने छोड़ दिया। तो कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छे से तैयार हो पाएगा और जल्दी तैयार हो पाएगा? जिसने माँ पे विश्वास करके छोड़ दिया है ना। तो उसी तरह से हमें छोड़ना है पिया पे। वो हमें तैयार, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्ट लेने करता, वो हमें घर लेने लेकर ही जाएंगे, ठीक है। और वो हमें तैयार कर ही रहे हैं हर पल हर घड़ी। बट ये है कि हमें कुछ भी उसके लिए बीच में जो कुछ भी आए ना माइलस्टोन्स, उसको हंसते हुए पार करते जाना है। और वही हमें बीतक सिखाएगी कि कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती है, और हमें उसको कैसे राज्य की तरफ ले जाना है। और हमें समझना है कि इसमें राज्य की क्या मेहर है, ताकि हम बुदबुदाए नहीं और जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, जहां राज्य हमें पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दो चीजें, एक तो है दृढ़ संकल्प, और दूसरा है निरंतर अभ्यास करना है। जो हमने डिसाइड किया, ये नहीं कि आज दिनचर्या फॉलो की, कल की और परसों सैटरडे संडे ऑफ, ऐसा नहीं करना है। जो भी करेंगे वो एवरीडे बेसिस पे करना है, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, है ना। वो छोड़नी नहीं है दिनचर्या। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, लेकिन उसको स्टिक करें। तो आज का आपका होमवर्क है, आप सोने से पहले संकल्प करोगे कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए राज्य को लक्ष्य में रखते हुए, और रोज उस दिनचर्या को फॉलो करोगे, जैसे देवचंद्र जी ने। क्योंकि बीतक हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें जीना है। तो आज का प्रसंग हमें सिखाता है कि मुश्किलों से कभी डरना नहीं चाहिए। 120 किलोमीटर का रेगिस्तान 16 साल के तन में बैठी हमारी श्यामा जी पार करने के लिए निकल गई है ना। और राजी भी आ गए, कहीं अड़ेंगी नहीं। और राजी को पहचान नहीं पाई, वो चले गए हैं राजी, फिर भी वो उसको भी सकारात्मक रूप में ले रही हैं कि अब तो मुझे पता चल गया है, मेरे सिर पर ही है, मेरे साथ साथ है, मैं उनको ढूंढ लूंगी, है ना। वो विश्वास है उनके अंदर, वो दृढ़ता है। तो हमें भी पूर्ण विश्वास, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। जैसे नदी बहती रहती है, बीच में पत्थर आ रहे, पहाड़ आ रहे, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। तो उसी तरह से हमें अपना रास्ता बनाते ही जाना है। हमारे लिए तो इन सदगुरु ने, देवचंद्र जी ने, मिहिराज जी ने रास्ता बनाया हुआ है, श्री जी ने, हमें बस उस पे चलते जाना है, ठीक है। तो बीतक हमें रास्ता बता रही है। तो ये हमने आज सुना कि किस तरह से श्यामा जी जो है वो निकली है वहां से, और कैसे कैसे अब आगे जाएगी। अब उन्होंने उमरकोट तो छोड़ दिया है, अपने जन्मभूमि को छोड़ दिया, माता की ममता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है। उनको कोई सखी सहेली कुछ नहीं नजर आ रहा है, बस एक ही ललक है कि मैं प्रियतम को पाऊं, मैं खुद को जानूं, मैं उसको पहचानूं, है ना। और हम सोचे हमें तो सब पता है, उनको नहीं पता था कि राज्य है, परम धाम है, हम वहां बैठे हुए हैं, वहां जागना है, कुछ नहीं पता था। हमें सब कुछ पता है, और हमें कहा जा रहा है कि आप घर पे बैठे, हमें रेगिस्तान को नहीं पार करना है। बस शाम हुई, आंखें बंद करो और पिया को हृदय में बसाओ। कैसे बसाना है वो भी सागर श्रृंगार की वाणी बता दे रही है। घर पे बैठ के हम और आप देखो, उनको तो सत्संग सुनने के लिए कच्छ जाना पड़ रहा है, हम और आप तो घर बैठे जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से सुन पा रहे हैं, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं उस समय नहीं थी। ये राज्य ही की मेहर है, और ये छठा दिन हम सबका है, मोमिनों का है। तो हमें कैसे लीला करनी है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, तो आप ये करिएगा। आज हमने जो प्रकरण किया हुआ है वो 2 नंबर तक का प्रकरण, मतलब बीतक का पहला और दूसरा प्रकरण हमने डिटेल में तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन जितना हो सकता था उतना हमने कवर किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये 2 प्रकरण पढ़ें, और दोपहर के सूरत से भी मैं आपको बता दूंगी कि कितने पेजेस तक करना है, तो आप उसमें भी पढ़ लीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आनंद आएगा आपको, ऐसे लगेगा कि कोई एक कहानी पढ़ रहे हो जैसे, हमारी ही स्वयं की यात्रा। और हर एक प्रसंग से कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और ये तो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको मुझे बताना है कि अभी तो मैं आपको आगे बताऊंगी, हमने जहाँ छोड़ा है ना राज्य ने श्यामा जी को, हम वहीं से शुरू करेंगे कि कैसे वो श्यामा जी उनको भोग लगाती है,
कैसे कैसे फिर वो कच्छ पहुंचती है और कैसे कैसे आगे खोज करती है राज्य के लिए, कच्छ में उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो आगे कहाँ जाएंगी श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में बैठी हुई, और कैसे कैसे राज्य को प्राप्त करेंगी और कैसे राज्य उनके सामने आएंगे, ये सब हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही स्वीकार करिएगा, और आप कल मुझे बताएंगे कि आपने क्या दिनचर्या बनाई है और कैसे कैसे आप अपने पिया को रिझाएंगे, और ये जो आपने पढ़ा उसमें आपको क्या समझ में आया, ऐसी क्या चीज है जो आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे इस प्रसंग से, ठीक है। इसी के साथ आप सबके हृदय में बैठी उस प्यारी सी ब्रह्मात्मा को और वो युगल स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपने ये हमारी श्यामा जी का प्रसंग बताया। इसमें मुझे बहुत सुंदर लगती है ये जो आखिरी चौपाई आपने बोली कि ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजिर। अब श्यामा जी को तो तहकीक हो गया, निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर लिया ना उनके लिए अपनी जर्नी शुरू। उन्होंने वो एक फियरलेस होकर, निडरता से, दृढ़ संकल्प से वो निकल पड़ी घर से। तो हमें अपने अब उनके पास तो वाणी अभी नहीं है ना, तो हमारे पास तो कुलजम वाणी है। तो हमें अब क्या करना है कि हम भी कहें कि धनी खोज ही लेंगे आपको एक ना एक दिन। आप कब तक अदृश्य होके रह पाओगे? तो हमें यहाँ से शुरू करके, पहले चरण से शुरू करके चौथे चरण तक पहुंचना है। तो बहुत ही सुंदरता से आपने आज का प्रसंग, सबको मुझे लगता है आज कोई संशय नहीं होगा। फिर भी किसी युवा सुंदर साथ के हृदय में आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं फिर बात करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।